ये एक रशियन टेक्निक है। नॉर्मली अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स एल्बो फ्रैक्चर होता है जिसको हम लोग डिस्टल ह्यूमरस फ्रैक्चर करते हैं, मैं या सारे लोग इस पे कन्वर्सली एक बहुत बड़ा सा चीरा यहाँ पे देते हैं, यहाँ से चीरा देते हैं, खोलते हैं, अंदर के सारे मसल्स को हटाते हैं, स्ट्रिप करते हैं, फिर स्टोन को हटाते हैं, फिर इसको यहाँ सिंगल या डबल प्लेट से लॉक करते हैं। लॉक होने के बाद बड़ा सा सर्जरी है, लंबी 20 दिन 1 महीना ड्रेसिंग होती रहती है, हाथ पे प्लास्टर देते हैं, एल्बो जाम होता है। ये कन्वर्सन टेक्निक है, पूरा दुनिया से फॉलो कर रहा है। ये एक रशियन टेक्निक, इसको मैं ये कुछ नया तरह का टेक्निक तो आप बताया, लेकिन इससे किसी तरह से को मतलब कितना दिन में इस तरह का सेटअप हो जाता है? मैं बताता हूँ। ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को हम लोग एलिज़ेरो सर्जरी बोलते हैं। एलिज़ेरो सर्जरी जो है रशियन सर्जन थे जो एक वार के टाइम पे डेवलप उन्होंने किया था, और उनका ये वर्ल्ड रिनाउंड टेक्निक है। ये कंप्लीट ब्लडलेस सर्जरी, सुबह से लेकर ये जम से तो पहले कहीं इसका दिखाया वगैरह कुछ? ऐसी मेरी पोजीशन ही नहीं थी, मैं जल गया था बीच में। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा नहीं, मैं ठीक हुआ जब जलने से, तब फिर धीरे इच्छा हुई। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चला, अच्छा, तो मैंने कहा वैसे मैं साउथ की तरफ जाने को था, तो सोचा कि मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ कि अपनी एरिया से मैं करवाऊँ। तो यहाँ का आपको कैसे ये मिला एड्रेस? यूपी से आप हैं तो? मेरे एक डॉक्टर है, मेरे फ्रेंड है कोलकाता में, उन्हीं से मुझे जानकारी मिली थी कि आप वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, हाँ। तो यूपी में आपने सब जगह दिखा के थक गए इस तरह? मैंने दिखाया नहीं, मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, लेकिन और मैंने इसके बारे में कोशिश ही नहीं, क्योंकि मेरी अवस्था ऐसी थी नहीं उस समय, क्योंकि मैं जल गया था। और लीजरो सर्जरी के बारे में मुझे अच्छे डॉक्टरों में इन्हीं सर का नाम मुझे पता चला आसपास। तो यहाँ कब आए? कल आए थे। अमेरिकन एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन जी का है, जिस पे अगर हम 12 घंटे चाहे भी, अगर कैंसर सर्जरी हो रही है, आराम से बिना सोचे कर सकते हैं। लंबी सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, और उसी इस तरह एडवांस है, उसका मॉनिटर है ईटीसी2। जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्थो की सर्जरी के जो नेल प्लेट डालते हैं, उसको हमें ऑटोक्लेव करना पड़ता है, स्लाइस करना पड़ता है सर्जरी में डालने से पहले। नॉर्मली छोटा सा लोग बॉक्स रखते हैं जिससे कि इन्फेक्शन कंट्रोल हुआ नहीं हुआ आपको पता नहीं है। कंप्लीट ऑटोमेटिक सिस्टम है जो पूरा बताएगा कि इसमें हीटर, स्टीम, एग्जॉस्ट कितना प्रॉपर हुआ कि नहीं, स्लाइस हुआ कि नहीं हुआ। कंप्लीट ऑटो सिस्टम है। तो एक कोई भी एडवांस न्यूरो सर्जरी, चाहे हम ब्रेन में कुछ में करना है या हार्ट की सर्जरी करनी है, आराम से इस ऑटोक्लेव में हम लोग। मिडास हॉस्पिटल है, वो भी हड्डी का बहुत, न्यूरो का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। जी। तो वहाँ का भी पेशेंट यहाँ पे आप लोग का कुछ तरह बिल्कुल आता है। सालों से हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे एलिज़ेरो के लिए वही कई जगह कॉल किया था। हम कई जगह जाता हूँ और हम हर तरह जुड़े हुए हैं। और ये वेल्स का मेरा कंसेप्ट है कि चूँकि मेरी ट्रेनिंग रशिया से और अमेरिका से है, वाशिंगटन से मैंने ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो वहाँ के वेल्स हॉस्पिटल में एक बार गया था, तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट वहाँ से लेके आया हूँ मैं। ट्रेनिंग जो है सर्जरी बाहर की हो, पैसा हिंदुस्तान का लगे। एक बहुत ही डिटेल बात की आपके साथ, जो रोहित डॉक्टर रोहित सर हैं, वो राजनीतिक गलियारों से भी बहुत जानकारी रखते हैं। जी। तो कैसे कॉम्बिनेशन चल रहा है सर आप लोग का? कुछ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन इसलिए अच्छा है कि एक डॉक्टर होने के नाते, राजनीतिक होने के नाते, इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आधे से ज़्यादा मरीजों का फ्री में इलाज करते हैं। इनके पास कई ऐसे पेशेंट आते हैं, भटके हैं, गरीब है, कुचले हुए हैं कि सर हम कहाँ जाएँ। तो उनको कोई अगर बड़े हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो वहाँ तो लुट जाएंगे ना वो। तो यहाँ भेजने का मकसद ही है कि यहाँ पे आपका सिर्फ खर्च में इलाज होगा, पैसा नहीं तो दवा भी इलाज करा के जाओ। तो ये आदि से फायदा है मिलता है। कितनी टीम आपकी है यहाँ पे? हम तो 2 डायरेक्टर्स हैं, और इसके अलावा तकरीबन 40-45 डॉक्टर्स हैं। ऑर्थोपेडिक्स के करीब 12-15 हैं, न्यूरो के 4-5 हैं, सर्जन 3-4 है। एक और यूएसपी हमारा ये है कि कई बार फीमेल पेशेंट्स होती हैं, वो फीमेल सर्जन से ऑपरेशन करना चाहती है, तो हमारे पास फीमेल डॉक्टर का एक टीम है। और वुमेन्स डे मैं कहना चाहूँगा, तो हमारे पास एक फीमेल लैप्रोस्कोपिक सर्जन है। एक लेडीज़ को अगर अपना बच्चेदानी का या अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना है, वो जेंट्स सर्जन के पास शर्माते हैं, या स्किन ट्रीटमेंट करना तो शर्माते हैं। तो मेरे पास बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड जनरल सर्जरी की, लैप्रोस्कोपी की, स्किन की, गायनी के सर्जन हैं, जो कि पेशेंट के लिए बहुत कंफर्टेबली उनका इलाज कर सकते हैं। नॉर्मली हम किसी भी फ्रैक्चर में एक प्लेट या एक नेल लगाते हैं, इसमें कई रिंग्स लगती है। इम्प्लांट और बाहर की टेक्निक है। इंस्ट्रूमेंटेशन महंगा होता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो बाहर दिल्ली में या बाहर इसको सर्जरी को लोग 5 से 6 लाख में करते हैं। मैं इसको सिर्फ खर्च जो होता है लाख, 70 लाख, 1000, 60,000 इसके आसपास में निपटाने की कोशिश करता हूँ। पर क्योंकि पेशेंट बहुत टूट चुके होते हैं, टूटने के बाद उनको इलाज करना होता है, उनसे पैसा नहीं लिया जाता है, उनको मदद करता है। गरीबों के लिए मैं चूँकि कई सालों से 20-22 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, कि नॉर्मली जो पेशेंट पैसा दे रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होता है मैं उनको वापस जाने नहीं देता हूँ। मैं अगले पेशेंट के खर्च में उनके दवाई का इलाज करता हूँ, फ्री में बैठ देता हूँ, सारे सर्जरी फ्री करता हूँ। कई बार इम्प्लांट, प्लेट नेल भी अपनी तरफ से उनको गिफ्ट कर देता हूँ। इससे पहले आप कहाँ थे सर? इससे पहले जो है मैं दिल्ली में सफदरजंग, अपोलो, मैक्स और एनजेपी हॉस्पिटल में तकरीबन मैं 10 साल रहा, मैंने ट्रेनिंग ली।
और उसके बाद मेरा एक हॉस्पिटल हाजीपुर में है, जहाँ पे मैं गरीबों के लिए मैंने खोला हुआ है, वहाँ उनका मैं हेल्प करता हूँ। और मैं राजेश्वर हॉस्पिटल में भी जुड़ा हूँ। इस संस्था को मैंने और मोहित ने सोच के साथ डेवलप किया है कि कभी कोई गरीब बिना इलाज के, चाहे हड्डी हो चाहे दूसरा डिपार्टमेंट हो, बिना इलाज के ना लौटे। कुछ और भी आगे ले जाने का एक बहुत बड़ा मेरा सोच है, हमारा विजन है। ये वेल्थ सिक हॉस्पिटल नहीं, हमारा विजन है। इसमें ऑर्थो के अलावा एम्स ट्रेन 4-5 न्यूरो सर्जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऑर्थोपेडिक्स में कई लोग सिर्फ अपना नाम करते हैं, मैं अपना नाम नहीं कर रहा हूँ। मैंने ऑर्थोपेडिक्स को सुपर स्पेशलिटी में बांट दिया है। कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा है, इरेजर है, मैं करूँगा। जॉइंट रिप्लेसमेंट है, आर्थोस्कोपी है, उसके अलग स्पेशलिस्ट है। ऑर्थोपेडिक कैंसर के अलग स्पेशलिस्ट हैं। पेल्विस के अलग स्पेशलिस्ट है। हैंड सर्जरी के अलग स्पेशलिस्ट है। तो ये ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है एट अफोर्डेबल कॉस्ट। तो करेंगे जो भी फ्रैक्चर्स होगा, जो भी हो, सब यहाँ होगा। एक से एक न्यू जो भी ट्रीटमेंट है यहाँ पे होगा, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली इन अ शॉर्ट जिस्ट आपको बता रहे हैं कि इट इज़ फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। और ये नहीं कि हर आदमी यही बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं, हम करके दिखाएंगे। आप राजनीति से भी जुटे हुए हैं। हाँ, डेफिनेटली। उसका कैसे लोगों तक लाभ पहुंचा रहे हैं, लाभ लेने कुछ? नहीं, राजनीति ठीक है। राजनीति का मेरा जो ओपिनियन है, देखिए, बीइंग फ्रॉम आरजेडी, आपको हम बता रहे हैं कि मेरे साथ बहुत सारे हम लोग डॉक्टर से मिलते हैं, बात करते हैं, उसकी क्या परेशानी है। आज के डेट में सब का सब परेशान है। बिहार का हेल्थ स्ट्रक्चर का ये हालत है कि आप तो नीति आयोग पढ़े होंगे, अंतिम पर सबसे विकासशील, आप पूछिए भाजपा से या जदयू से कि सबसे विकासशील राज्य है। इन हर चीज़ में पैदा अंतिम में मार्केट बजाए हुए, वो बढ़ ही नहीं रहा है ऊपर से नीचे, लास्ट ही में चल रहा है, सेकंड लास्ट तो। अब कैसे विकास करें बिहार का? मेरे साथ दिक्कत क्या है कि हमारे पार्टी में कहीं ना कहीं हमारी गलती है, जो हमारा सरकार नहीं है। अदरवाइज जदयू तो हमारे रेस में है ही नहीं था। जदयू कोई पार्टी नहीं है। जदयू तो को हम लोग, वो लंगड़ा है, उसके साथ कोई दौड़ ही नहीं फंस कर जा रहा है। छठ पायदान पर है कि नहीं, वो रेस में ही नहीं है। वो लंगड़ा है, उसको आप दौड़ा के मेडल बना दे रहे हैं, क्योंकि उसके साथ कोई दौड़ा ही नहीं। लेकिन जो जीतता वही तो फर्स्ट होता है सर। तो आज वही हो रहा है ना भाजपा दौड़ रही उसके साथ, ना राजद दौड़ रही है। वो अकेले दौड़ रहा है, फंस कर जा रहा है। मगर नचा तो रही है जेडीयू ही। तो हम लोग साथ में दौड़ नहीं रहे ना। वी आर नॉट कम्पीटिंग अगेंस्ट जदयू की पार्टी नहीं है। उसका न कार्यकर्ता है, न कुछ है, न तो उसका कोई आइडियोलॉजी है, कुछ है ही नहीं।